Hello guys. So today we will start a new chapter. Feast of the Dead means मृत्यु भोज. Feast होता है जो खाना होता है, फूड पार्टी. Dead means मृत्यु, डेथ. So feast of the dead means मृत्यु भोज, मृत्यु पर जो खाना होता है. January change the color of the air. जनवरी के महीने ने हवा का जो कलर है वो चेंज कर दिया था. द वर्ड सीम्ड ग्रिमर, जो दुनिया है वर्ड है वो ग्रिमर लग रहा था, यानी ग्लूमी, उदासी से भरी हुई लग रहा था. एंड पीपल वेंट आउट ओनली फॉर वर्क, और लोग सिर्फ काम के लिए बाहर जा रहे थे. सो इस जनवरी के मंथ की बात हो रही है. काफ़ी सर्दियाँ होती है उस टाइम में. तो वर्ड सीम्ड ग्रिमर, तो दुनिया है वो काफ़ी उदासी से भरी हुई लग रही थी. एंड पीपल वेंट आउट ओनली फॉर वर्क, और लोग सिर्फ काम के लिए बाहर जा रहे थे. देयर वर नो बडी अंडर द ओक ट्रीज, ओक ट्रीज हैं उनके नीचे भी कोई नहीं था. इन द कोर्टयार्ड्स ऑफ द मॉस्क, मॉस्क या मस्जिद के जो कोर्टयार्ड्स हैं, बाहर का जो ओपन एरिया है, लॉन है उनके, गार्डन वगैरह, उनमें कोई नहीं था. एंड द अदर कूल प्लेसेस वेयर चिल्ड्रन गैदर्ड इन द समर, और दूसरे जो ठंडी जगह हैं जहाँ पे छोटे बच्चे इकट्ठे होते हैं गर्मियों के दिनों में, तो उन सब प्लेसेस पे कोई भी नहीं था. ओक ट्रीज के नीचे, कोर्टयार्ड्स में, मॉस्क के, या फिर दूसरे कूल प्लेसेस में. द फाउंटेन्स वर नेवर कम्प्लीटली डेजर्टेड. डेजर्टेड मीन्स खाली हो जाना या एम्प्टी हो जाना, बिल्कुल वीरान हो जाना. तो जो फाउंटेन्स थे यानी जो झरने थे पानी के, वो कभी भी पूरी तरीके से वीरान नहीं हुए, यानी वहाँ पे कोई ना कोई होता ही था. ऑलमोस्ट एवरी डे देयर वुड बी समवन टू गो देयर एंड फेच द डेज वाटर. लगभग हर दिन वहाँ पे कोई ना कोई जाता था पानी लाने के लिए. द नून द बॉय हु हैड बीन टू द फाउंटेन रैन बैक टू द स्ट्रीट पेंटिंग एंड टोल्ड द फर्स्ट मैन ही सॉ, दर्शन आगा इज डेड. दुर्सन आगा इज डेड. सो दैट नून, तो उस शाम को, द बॉय हु हैड बीन टू द फाउंटेन रन बैक, तो वो लड़का जो कि फाउंटेन पे था, झरने पे था ऊपर, रन बैक टू द स्ट्रीट, वो भागता हुआ गली में आया, पेंटिंग, हाफते हुए. एंड टोल द फर्स्ट मैन ही सो, और जो उसने पहला आदमी देखा, उसको देखते ही उसने कहा हाफते हुए, दर्शन आगा इज डेड, कि जो दर्शन आगा है वो मर गया. दर्शन आगा द वाटर कैरियर, तो दर्शन आगा है वो कौन है, वो पानी लाने वाला है, वाटर कैरियर है वो. वॉज फैमिलियर फिगर ऑन द स्ट्रीट, वो गली के अंदर एक फैमिलियर फिगर था, यानी सब जानते थे उसको. ही बेयरली मेड बोथ एंड्स मीट एंड लिव्ड विद हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन इन ए स्मॉल हाउस. बोथ एंड मीट्स मीन्स मुश्किल से घर चला पाता था वो. सो ही बेयरली मेड बोथ एंड मीट्स एंड लिव्ड विद हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन इन ए स्मॉल हाउस. तो वो एक छोटे से घर में अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ रहता था, और वो अपना मुश्किल से घर चला पाता था. हिज एंटायर कैपिटल कंसिस्टेड ऑफ 2 वाटर कैंस एंड ए पोल, तो उसकी जो पूरी संपत्ति थी वो बस यही थी कि 2 वाटर कैन थे उसके पास, यानी जो वाटर के कैंस यानी बर्तन वगैरह, एंड ए पोल, और एक बांस था उसके पास, पोल था. विद ए चेन डैंगलिंग फ्रॉम इधर से एंड, और एक 2 चेन थी जो एक चेन थी जो दोनों साइड पे लटकी होती थी उसके. होइस्टिंग द पोल ऑन हिज शोल्डर, और वो अपने कंधे पर उस पोल को उठाता था. हुकिंग द कैंस बाय देयर हैंडल्स टू द चेन, और उसका जो दोनों छोर थे उसके बाद हुक से कैन है वो बांध देता था, लगा देता था उस पर, जो हैंडल थे उसके. ही सेट आउट एवरी मॉर्निंग, और वो हर दिन इस तरीके से वो निकलता था पानी लाने के लिए. वाटर एनीबडी नीड वाटर, तो वो इस तरीके से चिल्लाता था, आवाज़ देता था कि पानी, किसी को पानी चाहिए. हिज वॉइस वुड कैरी एज फार एज द लास्ट हाउस ऑन द स्ट्रीट, और उसकी आवाज़ थी वो गली के लास्ट घर है जो गली में, उस तक जाती थी. दोज वो नीडेड वाटर वुड कॉल बैक, और जिनको पानी चाहिए होता था वो लोग उसे बुलाते थे. दर्शन आगा 1 ट्रिप की, और वो कहते थे कि दर्शन आगा 1 ट्रिप, और 2 ट्रिप, और 3 ट्रिप. तो इस तरीके से 1 2 3 ट्रिप में पानी लाता था वो. 1 ट्रिप मीन 2 कैन ऑफ वाटर, तो 1 ट्रिप होता था माने फाउंटेन तक जाके पानी भर के वापस लाना, बस 1 ट्रिप. सो 1 ट्रिप में वो 2 कैन पानी लेके आता था. 1 ट्रिप मीन्स 2 कैन्स ऑफ वाटर. देन दर्शन आगा वुड क्लाइंब अप द हिल टू द फाउंटेन, फिर दर्शन आगा है वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाता था फाउंटेन पर. फिल अप इस कैंस, वो अपने कैन है वो भरता था. एंड गो टू एंड फ्रो, और फिर अप डाउन करता था. टू एंड फ्रो मीन्स अप डाउन, ऊपर जाना और नीचे आना, पानी लेके आना. बिटवीन द फाउंटेन एंड द हाउसेस, यानी झरने से घरों तक अप डाउन करता था वो, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन. ही गॉट 3 कुरुश फॉर ईच ट्रिप, उसको 3 कुरुश मिलते थे हर ट्रिप के लिए. कुरुश है ये एक टर्किश करेंसी है, ये टर्किश स्टोरी है, एक तुर्की कहानी है एक. तो कुरुश है वो वहाँ की टर्की की करेंसी है. सो ही गॉट 3 कुरुश फॉर ईच ट्रिप, हर ट्रिप के लिए उसको 3 कुरुश मिलते थे. दिस वे ऑफ अर्निंग वाज लाइक डिगिंग ए वेल विद ए नीडल, तो इस टाइप की जो अर्निंग थी, इतनी कम अर्निंग, तो ये इस तरीके से था जैसे कोई सुई से कुआं खोद रहा हो.
तो एक एग्जांपल दिया ये, इफ़ दे हैड यानी उसकी अर्निंग थी काफ़ी कम थी, इफ़ दे हैड टू रिलाई ऑन ओनली ऑन हिज अर्निंग इज it would have been impossible to feed 4 mouths, but thank God his wife Gulnaz was called upon 3 or 4 times a week to wash clothes. तो ये आगे बता रहे हैं कि उसकी अर्निंग थी वो काफ़ी कम थी इस तरीके से। सो इफ़ दे हैड टू रिलाई अपॉन ऑन हिज अर्निंग, अगर जो उसकी फैमिली के मेम्बर्स हैं वो उसकी ये जो अर्निंग है इसी के ऊपर अगर डिपेंडेंट होते, इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू फीड 4 माउथ्स, तो 4 लोगों का पेट भरना काफ़ी मुश्किल काम था। पर थैंक गॉड, पर भगवान का काफ़ी शुक्र है कि उसकी जो वाइफ है, हिज वाइफ गुलनाज वाज कॉल्ड अपॉन, उसको बुलाया जाता था 3 or 4 times ए वीक, हफ्ते में 3-4 बार, तो वाश क्लॉथ्स, कपड़े धोने के लिए। तो उसकी वाइफ थी वो भी अर्निंग करती थी, वो हफ्ते में 3-4 बार कपड़े धोती थी, उसको 3-4 बार जो मोहल्ले में जो बड़े घर हैं वो बुला लेते थे। शी ट्राई टू हेल्प हर हस्बैंड अर्न जस्ट लिटिल बिट मोर, और वो अपने हस्बैंड की मदद करती थी कुछ ज़्यादा पैसा कमाने में। चीटिंग इन पथेटिक हार्मलेस वेज, और वो पथेटिक मीन्स काफ़ी मिजरेबल यानी दुखी तरीके से, हार्मलेस मीन्स बिना किसी को नुकसान पहुँचाए, जो हल्की फुल्की चीटिंग है वो कर देती थी वो। हार्मलेस वे यूजिंग ए कैन और 2 more वाटर, तो वो कपड़े धोने में 1-2 कैन ज़्यादा पानी लगा देती थी, क्योंकि जो पानी है वो तो उसका हस्बैंड ही लेके आता था झरने से। सो दैट हर हस्बैंड कुड अर्न ए फ्यू मोर देन 3 कुरुश, तो वो कपड़े धोने में थोड़ा ज़्यादा पानी यूज़ कर लेती थी 1-2 कैन, जिससे कि उसका जो हस्बैंड है वो उससे जो घर वाले हैं वो 1-2 ज़्यादा कैन पानी मंगवाएं, जिससे उसको 3 कुरुश और मिले। तो इस तरीके से वो थोड़ी हल्की फुल्की चीटिंग करते थे उसकी वाइफ। नाउ ऑल दिस हैड एंडेड सडनली, और फिर ये सब है ये अचानक से एंड हो गया। दर्शन आगा हैड स्लिप्ड व्हाइल ट्राइंग टू स्टैंड अप ऑन द आइस, दर्शन आगा है वो स्लिप कर गया, वो आइस के ऊपर, बर्फ़ के ऊपर खड़े रहने का ट्राई कर रहा था। दैट हैड हार्डन ड्यूरिंग द प्रीवियस नाइट, जो कि हार्ड हो चुकी थी पिछले रात को, तो बर्फ़बारी का टाइम था, ठंड का टाइम था। एंड हिट हिज हेड ऑन द स्टोन बॉल, और जो स्टोन बॉल था, पत्थर का जो बॉल था उसके ऊपर उसका सर था वो टकरा गया अंडर द टैप, जो टैप के नीचे था। वैन गुलनाज हर्ड द न्यूज़ शी फ्रोज, और जब गुलनाज ने, उसकी वाइफ ने ये न्यूज़ सुनी कि दर्शन आगा जो उसका हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई है, शी फ्रोज, तो वो बिल्कुल फ्रोज हो गई, जम गई वो। वॉट वॉज शी गोइंग टू डू नाउ, अब वो क्या करेगी। इट वॉज नॉट ईजी टू बी लेफ्ट विथ 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के साथ छोड़ के चला जाना ये इतना आसान नहीं था। 1 9 year old एंड अदर 6, एक 9 साल का था और एक 6 साल का। हाउ कुड शी फीड देम ओनली बाय वॉशिंग क्लॉथ्स 2 or 3 times ए वीक, तो वो किस तरीके से इन बच्चों का पालन पोषण करेगी हफ्ते में 2-3 बार कपड़े धो के, तो ये चिंता में पड़ गई, वो सोच रही थी काफ़ी। शी थॉट एंड बट कुड नॉट रीच ए डिसीजन, तो उसने काफ़ी सोचा पर वो किसी डिसीजन पर नहीं पहुंची एंड में। इट इज़ ए ट्रेडिशन फॉर द नेबर्स टू सेंड फूड, तो ये एक ट्रेडिशन है, एक कल्चर है वहाँ का, टर्की का। सो इट्स ए ट्रेडिशन फॉर द नेबर्स टू सेंड फूड फॉर ए डे और 2 टू द हाउस वेयर डेथ हैज़ ऑकर्ड, तो यहाँ टर्की का एक ट्रेडिशन है कि जिस घर में मौत होती है उस घर में 1-2 दिन, फॉर ए डे और 2 यानी 1-2 दिन के लिए खाना भेजा जाता है पड़ोसियों के द्वारा। द फर्स्ट मील केम टू गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन फ्रॉम द वाइट हाउस वेयर रैफ इफिंडी द वेल्थी बिजनेसमैन लिव्ड, जो पहला खाना आया गुलनाज के लिए और उसके बच्चों के लिए वो वाइट हाउस से आया, या एक सफ़ेद घर से आया। वेयर रैफ अफेंडी, जहाँ पे रैफ अफेंडी नाम से एक आदमी आता रहता था, द वेल्थी बिजनेसमैन, वो काफ़ी अमीर बिजनेसमैन था, वहाँ पे रहता था वो उस घर में, वाइट हाउस में। एट नून ऑन द डे, शाम को, आफ्टर दर्शन आगा डाइज, और उसी शाम को जब दर्शन आगा की डेथ हुई थी, द मेड फ्रॉम द वाइट हाउस अपीयर, तो उस घर से, वाइट हाउस से एक नौकरानी अपीयर हुई, यानी वहाँ से आई। विद ए लार्ज ट्रे, उसके हाथ में काफ़ी बड़ी ट्रे थी। ऑन इट वर डिशेस ऑफ नूडल्स कुक्ड इन चिकन ब्रॉथ, सम मीट इन ए रिच सॉस, चीज रोल्स एंड स्वीट्स। ब्रॉथ होता है जूस या एक्सट्रैक्ट होता है उसका, सॉस मीन्स ग्रेवी वगैरह। सो जिस शाम को दर्शन आगा की डेथ हुई थी उस शाम को नौकरानी आई एक बड़ी ट्रे लेके, लार्ज ट्रे। ऑन इट वर डिशेस ऑफ नूडल्स, तो उसमें नूडल्स और वगैरह की डिशेस थी। कुक्ड इन चिकन ब्रॉथ, जो चिकन का जो जूस होता है उसके अंदर पका हुआ नूडल्स वगैरह। सम मीट इन ए रिच सॉस, कुछ मीट था उसके अंदर जो काफ़ी रिच ग्रेवी थी, उसकी ग्रेवी थी वो काफ़ी रिच थी, काफ़ी अच्छी ग्रेवी थी। चीज़ रोल्स थे, स्वीट्स थी, मिठाइयाँ वगैरह थी। टू टेल द ट्रूथ, अगर सच बात की जाए, नो वन
हैड थॉट ऑफ ईटिंग दैट डे, कि उस दिन कोई भी खाने के बारे में नहीं सोचता। बट एज सुन एज द कवर वॉज लिफ्टेड, पर जैसे ही उसका कवर हटाया गया ट्रे का, फ्रॉम द ट्रे पर से, द अरोमा ऑफ द फूड बैकन देम, तो जो खाने का जो अरोमा था यानी खाने की जो खुशबू थी, उन्होंने उसको आकर्षित कर दिया उनको खाने के लिए, बैकन कर दिया यानी इशारा कर दिया। दे गैदर्ड राउंड द टेबल, अब वो चारों ओर टेबल के इकट्ठा हो गए, टेबल के आसपास। मे बी बिकॉज दे हैड नेवर हैड सच ए गुड फूड बिफोर, क्योंकि उन्होंने कभी भी इतना अच्छा खाना पहले नहीं खाया था। इट टेस्टेड एक्सेप्शनली डिलीशियस, ये एक्सेप्शनली मीन्स स्पेशल रूप से काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा खाना था, डिलीशियस था, स्वादिष्ट था वो। Having eaten once, they found it natural to sit around the table at supper time and satisfy their hunger with the leftovers of their lunch. So having eaten once, एक बार वो खाना खा चुके थे, they found it natural, तो ये नेचुरल बात थी, to sit around the table at supper time, कि supper time में भी वो टेबल के राउंड बैठ जाएं, and satisfy their hunger, और अपनी जो हंगर है, जो भूख है अपनी, वो शांत करें, with the leftover, जो बचा कुचा खाना था जो लंच में उन्होंने खाया था। अनदर नेबर टुक केयर ऑफ द फूड फॉर द नेक्स्ट डे, और अगले दिन जो दूसरा नेबर था, जो दूसरा पड़ोसी था, उसने खाने का ध्यान रखा, उसने खाना भेजा। दिस वेंट ऑन फॉर 3 or 4 days, तो ये 3-4 दिन तक चला ऐसे कि पड़ोसी खाना भेजते रहे। नन ऑफ द लेटर मील्स वर एज टेस्टी एज जनरस एज द फूड फ्रॉम द गुलनाज फ्रॉम द वाइट हाउस, बट दे वर ऑल ए ग्रेट डील बेटर देन एनी दैट वॉज एवर कुक्ड इन गुलनाज पॉट। सो दिस वेंट ऑन 3 or 4 days, ये 3-4 दिन तक चला, पड़ोसी इसी तरीके से खाना भेजते रहे। नन ऑफ द लेटर मील्स, यानी जो वाइट हाउस से खाना आया था, नन ऑफ द लेटर मील्स, उसके बाद जो खाना आया दूसरे पड़ोसियों से, वर एज टेस्टी और जनरस एज द फूड फ्रॉम द वाइट हाउस, वो इतना टेस्टी नहीं था जितना वाइट हाउस से जो खाना आया था पहले दिन, उतना टेस्टी कोई भी खाना नहीं था पड़ोसियों का। बट दे वर ऑल ए ग्रेट डील बेटर दैन, पर वो काफ़ी अच्छा खाना था। दैट वॉज एवर कुकड इन गुलनाज पॉट, तो गुलनाज ने अपने घर में जो अपने बर्तन में खाना बनाया था कभी भी, उससे तो वो बेहतर ही था खाना। इफ़ दिस कुड हैव कंटिन्यूड, अगर ये इसी तरीके से कंटिन्यू होता रहता, यानी पड़ोसी खाना भेजते रहते, गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन कुड ईजिली हैव बॉर्न देयर सोरो टू द एंड ऑफ देयर लाइव्स, तो उन्होंने जो अपना दुख था, यानी उनके जो फादर की डेथ हुई थी, उस दुख को उन्होंने बिल्कुल झेल लिया होता या बेर कर लिया होता उसको काफ़ी ईजीली, अगर ये खाना इसी तरीके से आता रहता। तो अपने लाइफ के एंड के दिन है तब तक वो इस तरीके से उस दुख को झेल लेते। बट व्हेन द ट्रे स्टॉप्ड कमिंग, पर जब ट्रे खाने की ट्रे है वो आना बंद हो गई, एंड द कॉल दे वर बाइंग फ्रॉम द स्टोर, और जो वो कोयला खरीदते थे स्टोर से, द मेन स्ट्रीट, जो कि मेन स्ट्रीट पे था, तो उस स्टोर से वो कोयला खरीदते थे, कुड नॉट बॉट एनी मोर, वो कोयला दोबारा नहीं आ सका, यानी वो नहीं खरीद पाए और कोयला। दे बिगन टू रियलाइज, तो उन्होंने रियलाइज़ करना शुरू किया, दैट देयर सोरो वाज अनबेरेबल, कि उनका जो दुख है वो बर्दाश्त से बाहर है। तो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से अगर खाना आता रहता पड़ोसियों से तो वो दुख को झेल जाते, कि उनकी फादर की डेथ हुई है, तो वो मरते दम तक इसी तरीके से दुख में पड़े रहते और इसको झेल जाते, उन्हें कोई ज़्यादा दुख नहीं होता उनका। पर जब खाना बंद हो गया और पड़ोस की दुकान से, जो स्टोर से वो कोयला लाते थे खाना बनाने के लिए, वो कोयला आना भी बंद हो गया, क्योंकि वो उनके पास पैसे नहीं थे, वो नहीं ला पाए। दे बिगन टू रियलाइज़, तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया, दैट देयर सोरो वाज अनबेरेबल, कि उनका दुख था वो काफ़ी अनबेरेबल था, यानी बर्दाश्त से बाहर था। सो फ्रॉम हेयर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।